और फोर्थ वर्ल्ड वॉर 1936 में अंत में होगा, ऐसा तो बताया गया है। फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो लास्ट में होगा, जिसमें एटॉमिक विस्फोट होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा कुछ पता नहीं चला। महाभारत गृह युद्ध कब होगा? कौन सा देश है जहाँ, अरे पूरी बात तो सुन लो, दुनिया में ऐसा एक ही देश है जहाँ छोटे से देश में अनेक भाषाएं हैं और उन अनेक भाषाओं को लेकर के आपस में खूब मुड़ फुटौल है। उत्तर भारत के लोग हिंदी ही हिंदी चिल्लाते हैं और दक्षिण भारत में तमिलनाडु हिंदी का बाइकाट कर दिया। प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी नहीं। इतना विरोधाभास। जितने भी स्टेट हैं दूसरी भाषाओं के, वो अपनी भाषा को, प्रादेशिक भाषा को आगे रखते हैं और हिंदी भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है उसको पीछे कर देते हैं। तो झगड़ा है या नहीं है? बड़ा झगड़ा है या छोटा झगड़ा? ऐसा कोई देश और दूसरा है दुनिया में जहां भाषाओं को लेकर के इतना झगड़ा हो? छोटे से भारत देश में जितनी जातियां हैं मनुष्यों की, इतनी जातियां दुनिया के किसी भी देश में नहीं। उस जातिवादी को लेकर जितना भारत में झगड़ा है उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं। अरे फिर बाबा के पड़े। चलो शार्ट कर देते। ऐसे बहुत से कारण हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां भारत में हैं और वो पार्टियां आपस में झगड़ रही हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां दुनिया के किसी देश में नहीं है। जितना राज्यवाद और राज्यों को खंड खंड करके अलग अलग भागों में बांटने का झगड़ा भारत में है, इतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं। ढेर की ढेर ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर के भारत के अंदर आग फैली हुई है और वो आग कब भड़क उठे ये किसी को पता नहीं है। अभी भी आंध्र प्रदेश में चल रहा है। हाँ जी। अरे रुको तो, प्रश्न क्या था? थर्ड वर्ल्ड वार कब होगी? तो भारत के अंदर जो आग भड़क रही है पूंजीवादियों के प्रति रोष, क्या? पूंजीवादी माने धृतराष्ट्र। धृत माना हरण कर लिया है, राष्ट्र माने धन संपत्ति। इस भारत की सारी धन संपत्ति गरीब लोग हरण करके बैठे हैं या धृतराष्ट्र हरण करके बैठे हैं? कौन धर बैठे हैं? धृतराष्ट्र। और वो धृतराष्ट्र उस धन संपत्ति के आधार पर बड़े बड़े नेताओं को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं। वो धृतराष्ट्र उनको धन देंगे वोटिंग की लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो जीतेंगे।
धन नहीं मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। इससे क्या साबित हुआ है? क्या साबित हुआ? ये गरीबी का, पांडव गरीब थे या साहूकार थे? गरीब थे। और बाप गरीब निवाज है। गरीब निवाज बेहद का बाप गरीबों को अपना बच्चा बनाता है या धृतराष्ट्रों को अपना बच्चा बनाता है? तो ये भी लड़ाई का बड़ा कारण है। तो बताओ कौन सा युद्ध पहले होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर पहले होगी। और बाबा तो कहते हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। इसलिए बोला तुम बच्चों को अब गीत गाना नहीं है, गीत सुनना भी नहीं है, डांस करना भी नहीं है। सामने मार काट हो रही हो, महाभारत युद्ध हो रहा हो, खून खराबा हो रहा हो, तो कोई डांस करेगा? ब्रह्मा कुमारियां तो कर सकती है, गीत गा सकती है, गीत सुन भी सकती है, लेकिन तुम बच्चे सुनेंगे, डांस देखेंगे? ये टाइम है भी नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। तो तृतीय विश्व युद्ध पहले होता है, जो झाड़ के चित्र में दाईं ओर दिखाया है। और बाबा मैं नहीं सुनता तेरी बात, प्रश्न कर देता है और फिर इधर उधर बातें करना शुरू कर देता है। हाँ बोलो। कली का अंत में जो दिखाया जो भगवान कल क्या बतलेगा, जो 2017-18 में कल क्या बतलेगा, नहीं बाबा ने मुरली में बताया 2018 में बाप का प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो 18 से पहले होगा तो ये ब्राह्मण परिवार में होगा ना बाहर का पूरा दुनिया के सामने? जैसे अखबार में न्यूज़पेपर में पूरा दुनिया देखेगा कल क्या होता, जैसे हिंदू में शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में कल की अवतार को कौन से नंबर का अवतार बताया है? लास्ट। तो भारत के लोगों को पता है कि लास्ट से पहले के जो अवतार हैं वो कब हुए और कौन निमित्त बने, मालूम है? तो फिर कल की अवतार के ऊपर कैसे विश्वास कर लेंगे? कल की अवतार में तो बताया है कि कल की भगवान काले घोड़े पर सवार है। उनकी बुद्धि में क्या है? कोई काला घोड़े पर सवार होकर के तलवार हाथ में लेकर आएगा। क्या ये अर्थ है? काला घोड़ा कौन है? अरे शास्त्रों में तो बता दिया, इंद्रियाणे हयान्याहु, इंद्रियों को है माने घोड़ा समझ। इंद्रियां क्या है? घोड़ा। कितनी इंद्रियां है? 10 इंद्रियां। 11वीं इंद्रिय नहीं है, वो तो मुख्य इंद्रिय है। तो काला घोड़ा कौन है? मन रूपी ब्रह्मा। वो लगाम में है, श्रीमत रूपी लगाम के अंदर है। श्रीमत देने वाले को पहचानता है? नहीं जानता। तो लगाम के अंदर रहना भी नहीं जानता। बिना लगाम के घोड़ा जैसे कंट्रोल नहीं आता, ऐसे वो तामसी घोड़ा है, इसलिए काला दिखाया है।
जानवर के रूप में घोड़ा है या ह्यूमन घोड़ा है, तो लोग समझेंगे। है ये बातें मनुष्य कैसे समझेंगे? कवियों की भाषा तो कवियों के द्वारा ही समझाई जा सकती है। दुनिया का बड़े से बड़ा कवि है गीता का गीत गाने वाला भगवान। वो आकर के साफ शास्त्रों का सार बता देता है। और ये नहीं बताया कि वर्ष निश्चित कर दिया सन 18, आगे पीछे भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? ज्ञान मार्ग में तिथि तारीखें निश्चित की जाती हैं क्या? नहीं की जाती। उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है।